गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर की कुछ और जर्नल एंट्रीज करके देखेंगे और हो सकता है बेटा ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाए, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो है बेटा जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री के केस कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। बट एक बात जो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोज आप अच्छी लगती है बेटा तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा आज की अपनी क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा तीन पार्टनर हैं, रोहित, कुणाल एंड सार्थक, ठीक है। दे वांट टू डिसॉल्व देयर फर्म्स और उस डेट पर आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी हैं जिनकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने पहले केस से। पहला केस है बेटा केस नंबर ए। Kunal agreed to pay of his wife loan of rupees 6,000। देखिए बेटा यहाँ पर जो पार्टनर की वाइफ है वो एक्सटर्नल है, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो लायबिलिटी पे करनी पड़ती है और जो वाइफ का लोन है बेटा वो फर्म ने लिया है ना कि कुणाल ने। तो ये फर्म की लायबिलिटी है जो फर्म के बिहाफ पर कुणाल पे करता है, इसलिए बेटा फर्म के लिए खर्चा है तो हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फर्म वो अमाउंट कुणाल को पे कर देगी क्योंकि कुणाल ने फर्म के बिहाफ पर अपनी वाइफ का लोन पे किया है, ठीक है। यहां पर आप लिख देंगे नरेशन में बी कुणाल पेड हिज वाइफ लोन। सेकंड है बेटा बी जो हमारा केस है कि टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर ₹40,000, क्रेडिटर्स वर 10,000 वर गिवन a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement, remaining creditors allowed a discount of 10%। अब यहां पर आप समझिए जो हमारे टोटल क्रेडिटर्स है उनकी वर्थ है बेटा 40,000, ठीक है। बट उस 40,000 में से जो 10,000 के क्रेडिटर्स हैं वो हमारे फर्नीचर का एक पार्ट लेने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 8,000 है। बट वो 8,000 का फर्नीचर ले रहे हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 10,000, ठीक है। तो 40,000 में से 10,000 का के बदले उन्होंने ले लिया है फर्नीचर, बाकी रह गए बेटा 30,000। तो जो पहले वाला है वो तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। अब इन्होंने जो बाकी का 30,000 है बेटा उसके लिए बोला है कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो बाकी वाले क्रेडिटर्स है दैट इज 30,000, ठीक है बेटा। उन 30,000 वालों ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया है। तो इस केस में हम जो पे करेंगे वो पे करेंगे 30,000 का 10% लेस करके दैट इज 27,000। तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट $27,000 टू बैंक अकाउंट। और ऑब्वियस सी बात है नरेशन में आपको लिखना है बी लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय फर्म, ठीक है। अमाउंट कैसे आया बेटा 40,000 टोटल क्रेडिटर्स थे, 10,000, ठीक है, कि जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने फर्नीचर ले लिया और जो बाकी बचा दैट इज 30,000 बेटा उन्होंने 10% डिस्काउंट यानी 3,000 आपसे
कम लिए तो आपको पे करना है 27,000। ठीक है बेटा। अब इसके बाद करते हैं अपना अगला केस यानी सी। फिर सी जो केस है बेटा, सी केस में बोला गया है रोहित had given a loan of 70,000 to the firm which was duly paid। और रोहित बेटा यहाँ पर पार्टनर है तो हमें डायरेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी बेटा। रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो अमाउंट है आपका 70,000। तो ये हमने 70,000 से, ठीक है, हमने इसके लोन की पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग रोहित लोन वाज पेड बाय फर्म। ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले केस की। हमारा अगला केस है बेटा डी। लिखा है a machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at 3,000 whereas its expected value was 5,000। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 5,000, ये केवल आपको बताया गया है, बट हमें एक्चुअली रियलाइजेबल वैल्यू देखनी है और ये पार्टनर कुणाल ने ली है 3,000 रुपए में। तो हम जो है बेटा पार्टनर कुणाल से लेगी 3,000 रुपीज। तो यहाँ पे एंट्री होगी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। यहां पे ये एंट्री क्यों है बेटा, क्योंकि 3,000 रुपीज की जो असेट्स थी बेटा वो कुणाल ने ले ली थी। तो फर्म क्या करेगी, कुणाल के कैपिटल को डेबिट कर देगी, उससे पैसा ले लेगी और फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद है बेटा द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिजुलेशन। तो बेटा ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस, और यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है तो इसके लिए लॉस इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। और आपकी एंट्री होगी रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके बाद है कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर है बेटा सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट, फाइव थाउजेंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमने जो है वो लॉस पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दरअसल आप यही लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद बेटा जो केस है केस नंबर एफ, तो इसमें लिखा है सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹16,000 out of his private funds who was to get a remuneration of 15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all the realization expenses। अब देखिए यहाँ पर जो फर्म ने सार्थक के साथ एग्रीमेंट किया है वो ये किया है कि फर्म सार्थक को 15,000 देगी और उसके बदले चाहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने भी आए वो सार्थक को ही बियर करने पड़ेंगे। तो इस केस में बेटा जो फर्म का खर्चा है वो केवल 15,000 है और हम यहां पर एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, अमाउंट होगा 15,000। अब चाहे बेटा खर्चे 15,000 आए, चाहे 16,000 आए, चाहे उससे ज्यादा आए, चाहे उससे कम आए, सारे खर्चे कौन बेयर करेगा बेटा, सार्थक बेयर करेगा। ठीक है बेटा। तो ये था अपना 13 क्वेश्चन। अब करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लाल और पाल पार्टनर्स है बेटा इन द रेशो 3:7। 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने अपनी फर्म डिसॉल्व की है। ठीक है। और आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जो पहला केस है बेटा इसमें जो केस नंबर ए है उसमें लिखा है अ क्रेडिटर ऑफ ₹3,60,000 accepted machinery valued at ₹5 lakh
एंड पेड टू द फर्म रुपीज 1,40,000। देखिए ये उल्टा केस है, इसमें फर्म ने उस क्रेडिटर को 5 लाख रुपए की वैल्यू वाली मशीन दे दी है, ठीक है, और उस क्रेडिटर की जो लायबिलिटी है वो 3,60,000 की है। तो यहां पर क्रेडिटर क्या करेगा, 1,40,000 रुपीज हमें वापिस करेगा, और एक तरीके से ये बेटा वैल्यूएशन ऑफ असेट्स है जो हमें बेचकर रियलाइज हुआ है। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट $1,40,000, $1,40,000, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हुआ था, 5 लाख रुपए की मशीन हमने दी उसको, 3,60,000 रुपए की उसने अपनी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स ने वो रख लिया, और इसके बाद जो 1,40,000 बचा वो उसने फर्म को वापस पे कर दिया। तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद है a second creditor for 50,000 accepted stock at 45,000 in full settlement of his account। एक क्रेडिटर है बेटा 50,000 रुपए का, उसने स्टॉक ले लिया है, ठीक है, 45,000 रुपए का फुल सेटलमेंट में। तो यहाँ पर ये बेटा म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो गई, एक तरफ से हमारी असेट्स जाएगी, दूसरी तरफ से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो एंट्री, ठीक है। फिर आते हैं बेटा अपने केस नंबर सी पर। केस सी में क्या बोलता है, अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लायबिलिटी खत्म करने के लिए हमने कैश पे किया है और कुछ के लिए हमने उसको असेट्स दिया है। तो जो असेट्स दिया है वो तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। जो हमारा कैश गया है बेटा हमें केवल उसको रिकॉर्ड करना है, और हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000। केवल उसकी एंट्री करनी है बेटा जिस लायबिलिटी के लिए हमने कैश पे किया है, ठीक है। यहां पर जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस है उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। अब देखते हैं बेटा इसका लास्ट केस। लास्ट केस है बेटा लॉस ऑन डिजुलेशन वर्थ ₹15,000। अब यहां पर रेशो गिवन है 3:7 का, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो आप एंट्री पास करेंगे लास्ट एंट्री वो करेंगे लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट पाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट या लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, अमाउंट कितना दिया है 15,000। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 45,000 दैट इज 15,000 इंटू 3/10, और यहां पर आएगा 15,000 इंटू 7/10 दैट इज 10,500। ठीक है, यहां पर नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग लॉस ऑन डिजुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा वो है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो फर्स्ट केस दिया है केस नंबर ए, उसमें लिखा है स्टॉक ₹2 लाख, P took over 50% of stock at a discount of 10%। P ने 50% स्टॉक 2 लाख का 10% डिस्काउंट पर ले लिया। 2 लाख का 50% बेटा 1 लाख बनता है और उसका 10% डिस्काउंट बनेगा 10,000।
तो यानी 1 लाख का स्टॉक पी ने कितने में लिया बेटा 90,000 में लिया है 10% डिस्काउंट के बाद। तो यहां पर बेटा इसके लिए केवल जो 50% वाला है पहले उसकी एक एंट्री पास कर देते हैं, तो बन जाएगा पी कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 90,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज 90,000। ठीक है बेटा, वैल्यू कैसे आई है एक बार ये देख लीजिए, 2 लाख है राइट, इसका 50%, ठीक है बेटा दैट इज 1 लाख, माइनस में 1 लाख का 10%। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, जो इसके बाद बचा यानी 1 लाख रुपए का स्टॉक वो आपने 25% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, यानी 1,25,000 में आपने सेल कर दिया। तो ये हमने कैश सेल किया है, तो आप इसके लिए एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो बाकी 50% था दैट इज 1 लाख रुपीज, उसका 25% प्रॉफिट आपने इसमें ऐड करना है, या फिर आप इसमें एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं बेटा, वो होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। दैट इज 2,15,000। ठीक है, और यहां पर आप नरेशन इसकी लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखा है डेटर्स रुपीज 2,25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000, 20,000 और बुक डेट्स प्रूव बैक। 20,000 रुपए के आपके डेटर्स डूब गए, 20,000 रुपए आप रिकवर नहीं कर पाए। तो देखिए यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कोई लेना देना नहीं है, अब हम अल्टीमेटली अपने डेटर्स को रिकवर करने जाएंगे। डेटर्स से बेटा 2,25,000 के, उसमें से 20,000 डूब गया, तो आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट यानी बैंक में पैसा आया होगा 2,05,000 और एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000। ठीक है, और यहां पे एंट्री कैसे आई है बेटा, 2,25,000 था, उसमें से आपने 20,000 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2,05,000। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस में बेटा इन्होंने क्या बोला है, ये था हमारा बी केस। अब बात करते हैं सी केस की। तो सी केस में इन्होंने बोला बेटा लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू है 12,50,000, सोल्ड फॉर ₹15,000 थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। ठीक है, यहाँ पे 2% कमीशन आपने ब्रोकर को दी है। तो इस केस में भी बेटा हम लोग 2 एंट्री पास कर सकते हैं। पहली एंट्री होगी आपकी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $15 लाख, 15 लाख। ठीक है, और दूसरी एंट्री ये आपने सेल ऑफ असेट्स के लिए कर दिया बेटा, और दूसरी एंट्री हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसी में पहले वाले केस में 30,000 टू बैंक अकाउंट। ये आपने जो इस पे कमीशन दी है, ब्रोकरेज दी है बेटा, ये उसकी एंट्री होगी बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसिव पेड। या फिर आप इसमें कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं बेटा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 14,70,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट।
यानी जो हमारे पास नेट अमाउंट आया हमने उसकी एंट्री पास कर दी, दैट इज 14,70,000। ठीक है, डायरेक्टली 50 लाख में से आपने 30,000 माइनस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं केस नंबर बी। केस बी में बेटा बोला है आपको कि मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 6 लाख वाज हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कि 6 लाख की मशीन हमने 5,40,000 में एक क्रेडिटर को दे दी। तो बेटा ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, एक तरफ से हमारी असेट चली गई, दूसरी तरफ से हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो इसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते, हम यहाँ पे लिखेंगे नो एंट्री। अब करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में लिखा है बेटा इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 60,000 रियलाइज्ड एट 125%। ठीक है, यानी 25% आपने ज्यादा रियलाइज कर लिया, तो यहाँ पे बेटा 60,000 का 25%, ठीक है, यानी 1/4 आपका 15,000 बनेगा। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000। ठीक है, और अमाउंट कैसे आई ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। 60,000 है, ठीक है, ये तो है ही, प्लस 60,000 का 25% सरप्लस आपने भेज दिया है, तो ये आ जाएगा 75,000। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो आपका है वो है केस नंबर एफ। ठीक है, ये लिखा है बेटा गुडविल ऑफ ₹75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000। अब आप समझिए, जो हमारी गुडविल है, जब हमारी फर्म बंद हो जाती है, ठीक है, उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू हमें नहीं मिलती है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो बेटा ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए एक्चुअल में हमने पहले ही खर्चा पे किया हुआ है। ठीक है, यहां पर हमारा ऑलरेडी कैश गया हुआ है, कैश मिलेगा नहीं, इसलिए इस केस में हम लिखेंगे नो एंट्री। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपकी बेटा एफ केस था। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन पार्ट नंबर जी बेटा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। फर्म के पास ट्रेड क्रेडिटर्स है बेटा 1,60,000 के। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 and cash in full settlement of their claim after allowing a discount of 16,000. Remaining trade creditors were paid 90% in the final settlement. ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि जो आपके 1,60,000 के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उसका हाफ यानी 80,000, ठीक है, वो लोग एग्री हो गए हैं कि वो 54,000 में आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो ले लेंगे, और इसके बाद जो आपका बचेगा बेटा, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 26,000, वो आपको पे करना है इन कैश फॉर फुल सेटलमेंट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000। यानी इसमें भी वो आपको 16,000 डिस्काउंट दे देंगे, बट बाकी आपको कैश पे करना पड़ेगा, यानी आप कैश पे करेंगे 10,000, और बाकी जो बेटा आपका हाफ बचा है दैट इज 80,000, उसके लिए इन्होंने कहा कि आपको 90% पे करना पड़ेगा, दैट इज 72,000। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, हम लोग एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट $82,000 टू बैंक अकाउंट 82,000। ठीक है, और आप नरेशन में लिख देंगे बी लायबिलिटी फॉर क्रेडिटर्स पेड। ठीक है बेटा, तो ये था आपकी आज की क्लास में। मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, बट अगर इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन समझना है, सोल्व कराना है, ठीक है, तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।